किसी ने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही है, जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाए अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय एक दूसरे से बोलना सीख जाए। जो यह समझता है कि वह सब कुछ जानता है तो वह तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन उससे भी बड़ा बेवकूफ़ हुआ है जो उससे बहस करता है। जिंदगी के किसी भी पड़ाव को पार करने के लिए बेहतर क्वालिफिकेशन से ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। शब्दों से तुम अपनी इज्जत खो सकते हो और उन्हीं शब्दों से तुम पूरी दुनिया जीत सकते हो। ईश्वर ने मुंह सभी को दिया है, बोलना सभी को आता है, लेकिन लोग सुनना उसी को पसंद करते हैं जिसकी बातें बेजोर और दमदार होती है, जिनकी बातों में लॉजिक दिखता है, या यूँ कहें कि जिनकी बात करने के तरीके पर पूरी दुनिया फिदा होती है। यह ऐसी खूबी है जो आप में होनी चाहिए, क्योंकि सब एक ऐसा हथियार है जिसके इस्तेमाल से आप सामने वालों को झुका सकते हैं और उनके खुद को नजरों में गिरा सकते हैं। श्री बाला साहेब ठाकरे जी के शब्दों में इतना दम हुआ करता था कि उनके भाषण को सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ ट्रैफिक जाम कर देती थी। जब वो अपने शब्दों को, भावनाओं को जब बयान करना शुरू करते थे तब लोगों के होश उड़ जाते थे। लोग उनके भाषण और उनके समाज यानी कि कम्युनिकेशन के तरीक़ों से इतने प्रभावित हो चुके थे कि हर बार महाराष्ट्र में उनकी ही सरकार बनती थी। वे लाख सोच रहे होंगे कि सिर्फ मीठा बोलना ही कम्युनिकेशन की बढ़ावा देता है। बात यहाँ मीठा या अच्छा बोलने की नहीं है, बल्कि बात है बोले हुए शब्दों की ताकत की और उससे निकले हुई नतीजे की। आप जो बोलते हैं उसकी वैल्यू कितनी है यह आपके एक्शन से समझ आता है और इसी तरह आपकी कद्र, आपकी वैल्यू और आपका नाम बढ़ता है। पर आज इस वीडियो में हम बात करने के तरीकों को समझेंगे जिससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए कुछ पॉइंट के साथ जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्मार्ट इंसान की पहली खूबी यह होगी कि वह खुद को कभी बड़ा समझकर नहीं बताएगा, एकदम रियलिस्टिक और लॉजिक के साथ बात करेगा। इसलिए आप जब भी किसी से मिलो, चाहे वह पहली बार हो या बार बार हो, खुद के बारे में डिंगे नहीं हाथने हैं, खुद की तारीफें नहीं करनी है, बड़े बोल नहीं बोलने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यह होगा कि लोग आपको सुनना कम कर देंगे और आपसे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। तो वह यही सोचेंगे कि यह बंदा जब भी मिलता है तो पकाता रहता है। दोस्तों, हर एक इंसान के अंदर इच्छा होती है दूसरों से ज़्यादा खुद के बारे में बातें करने की, और बेशक यह इच्छा उस इंसान के अंदर भी होगी जिससे आप बात करेंगे या कर रहे हैं। तो अगर आप अपने रिस्पेक्ट, वैल्यू उसके नज़रों में गिरने नहीं देना चाहते हैं तो कृपया करके अपने आप को कंट्रोल में रखें और खुद को बारे में कम से कम बोलें। पॉइंट नंबर 2, ट्राई नॉट टू गिव एन इंस्टेंट रिप्लाई। तुरंत जवाब देना यानी हाजिर जवाबी करना यह आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। एक स्मार्ट इंसान, एक चालाक इंसान इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है, समझता है कि सामने वाले के अंदर जितनी इच्छा या खुद की प्रति जितनी खुजली पैदा करेंगे वह बात करने को उतना ही उत्सुक होगा। लेकिन अगर आप उसकी इच्छा को तुरंत ही ख़त्म कर देंगे तो फिर उससे आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए आपको सामने वाले के सवाल को सबसे जवाब दे, इससे आपको सोचने का भी समय मिल जाएगा और सामने वाले के अंदर इस बात का जिक्र आशा बढ़ती रहेगी। अब आप ही सोचिए, आप किस बंदे का फ़ोन उठाना ज़्यादा प्रीफर कीजिएगा, जो दिन में 10 बार फ़ोन करके एक ही बात बोलता है, या आपके 2 बार कॉल करने के बाद वह बंदा फ़ोन उठाता है और 10 लॉजिक चीज़ों पर बात करता है। ओबियसली दूसरा वाला शख्स। इसलिए लोगों को इंस्टेंट रिप्लाई देने से बचो, चाहे अपने सामने की बातचीत हो या फ़ोन के माध्यम से। पॉइंट नंबर 3, मेक एंड बोबल्स कनेक्शन। अक्सर हम वहीं रहना पसंद करते हैं जहाँ हमें कंफर्टेबल हो। अगर आप किसी भूतिया फिल्म के साइड पर हो तब आपका दिमाग कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोच पाएगा, बल्कि जितना हो सके उतना ही आपको डराएगा और कुछ भी अनहोनी होने के सिंगल पॉइंट्स करेगा। ठीक इसी तरह आप किसी सुंदर सी गार्डन में बैठे होंगे जहां आपके तालाब में मछलियां उछलते हुए देखेंगे, चिड़ियों को चिचियाते हुए देखेंगे, तो वहां पर आपका दिमाग इंस्टेंट फुल कंडीशन में भी पॉजिटिव फीडबैक देगा। ऐसा सिर्फ जगहों के साथ नहीं होता है बल्कि इंसानों के साथ भी होता है। साइकोलॉजी कहता है जब भी हम किसी सक्सेस के बारे में बात करते हैं या तो उसकी बातें बहुत पसंद आती है या तो हमें उस बंदे की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और ठीक ऐसा ही इमेज आपके दिमाग में उस शख्स के लिए बनने लगता है। इसलिए आपको अपनी बातों से सामने वालों को सेफ और सिक्योर कनेक्शन फील कराना होगा। अपने कन्वर्सेशन के बीच में कुछ भी ऐसा लाइंस बोल सकते हो जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हो। ये चीज़ें आपको कम्युनिकेशन को बहुत बेटर और एट्रैक्टिव कर देगी, जिससे हर कोई आपकी बात मानेगा भी और सुनेगा भी। पॉइंट्स नंबर 4, एस्केप आउटडेटेड पॉइंट्स एंड बोन ट्रेंड। पुरानी और बुरी बातों को जिक्र अपनी एंड से ना करें और ना ही किसी बहस का पार्ट बने। भले ही उस समय आपको उनकी तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले, लेकिन आपके जाने के बाद आप उनकी नज़रों में बहुत ही बुरे बन चुके होंगे। और दूसरे शख्स से तीसरे शख्स की बुराई या पर्सनल बातें बोलना जिसका कोई फेक ना हो, या बोलना कि वह ऐसा है या ऐसा है, यह प्रूफ कर देगा कि आप कैसे हो। दूसरी बात, ऐसी बातों को इग्नोर करें जो आउटडेटेड है या जिसमें सामने वाले को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। भले ही आपको उस बात में कितना ही इंटरेस्ट हो,
एक चालाक इंसान यही नियम बनाकर चलता है कि वो आपको वे बातें बताता है जो आपको पसंद आती है और आप उसे गौर से सुनना और इसके बारे में ज़्यादा बातें करना पसंद करते हैं। जस्ट लाइक मुझे पॉलिटिक्स का बीपी नहीं आता और कोई मुझे आकर लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेशन के ऊपर डिस्कस करने को कहेगा, ओबियसली मैं उसके सुनना पसंद नहीं करूँगा। ठीक इसी तरह सामने वाले के दिमाग को समझिए कि वह किन बातों में रुचि रखता है, उसे उसी ढंग से बात करिए। देखो, गलती नीम की नहीं है कि वह कड़वा है, खुद गलती जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। ठीक इसी तरह कई बार हम इंसान अच्छे होते हुए भी अपने किरदार को अच्छा मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अक्सर कड़वी बातें करते हैं जो सामने वाले को पसंद नहीं है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी अब तक समझ चुके होंगे कि अच्छे होने के साथ साथ चालाक होना भी जरूरी है, क्योंकि चालाकी से बात करने के लिए हुनर ज़िंदगी में हमेशा काम आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।